गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें दो समीकरण यानी दो इक्वेशन दिए जाएंगे, जिसमें दो ही चर होंगे, दो चर x और y। तो ये समीकरण रैखिक होंगे, यानी x और y दोनों की ही घात 1 होगी। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, यानी रैखिक समीकरणों का एक युग्म हमें दिया जाएगा, एक जोड़ा दिया जाएगा। तो उन समीकरणों को हमें हल करना होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम उन समीकरणों को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से समीकरण को बनाना है, फ्रेम करना है और उसको ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता दूं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु की बात हो रही है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या होगी? x में से 7 घटा देंगे, और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? वो भी y में से 7 घटा देंगे। तो प्रश्न के अनुसार 7 साल पहले आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना थी। तो ये देखिए, 7 साल पहले ये आफताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है, उससे 7 गुना थी, तो हमने 7 से गुना कर दिया। अब इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ये बन गया x - 7 बराबर 7y - 49। इस 7 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, तो 7y - 49। अब x और y वाले एक तरफ करके बाकी दूसरी तरफ, तो x ये 7y बराबर से इस तरफ ले आएंगे, तो x - 7y बराबर -49 + 7। ये 7 उधर चला गया, -49 पहले से ही वहाँ था, -49 + 7, तो ये हो गया -42। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि 3 साल बाद आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना रह जाएगी उसकी आयु। तो 3 साल बाद आफताब की आयु क्या होगी? वर्तमान आयु से देखेंगे, x + 3, और 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? y + 3। तो प्रश्न के अनुसार 3 साल बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना, 3 से गुना कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इस 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, ये बन गया 3y + 9। अब x और y वाले एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ करने से ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन इक्वेशंस को हमें ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? उसके लिए ज्यामिति का मतलब है ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने 9th क्लास में किया था कि इक्वेशन के कोई भी 2 हल हम ले लेते हैं और उन्हें ग्राफ पर बना लेते हैं। जैसे समीकरण 1 और 2 के हल मैंने लिखे हैं यहाँ पर। वैसे तो आप कोई भी हल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये पूर्णांक आएँ, पूरे अंक आएँ, कुछ इस तरह से हल लिखने की कोशिश की है। ये आप चाहें तो कोई और भी हल लिख सकते हैं इसके। तो समीकरण 1 के हल मैंने लिखे, जैसे 9th क्लास में आपने सीखे थे कि अगर x को इसमें 0 भर दें तो y का मान कितना आएगा? देखिए, यहाँ 0 भरें तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 42/7 यानी 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम x को इसमें 7 भरें, हमें अपनी मर्ज़ी से भरना होता है, एक वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करते हैं, दूसरी अपने आप आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी 2 हल आप दोनों समीकरणों के
ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने उसका ग्राफ बनाया। देखिए इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये मैंने स्केल की मदद से बनाया है। आप इसे चाहें तो ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा इजीली बन जाता है। ये मार्किंग आप लाइंस के ऊपर करते हैं, तो ये मैंने स्केल से नाप के किया है। हर एक में 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब हमें पॉइंट बनाना था। देखिए 0-6 समीकरण 1 के हल थे ये। 0-6 पहले x का मान फिर y का मान 0-6। तो 0-6 बिंदु कौन सा होगा? ये x 0 हो और y 6। उसके बाद 7-7 ये बिंदु है 7-7। यहाँ से हम 7 पे गए 7 और इधर से भी 7, तो 7-7। इसी प्रकार ये समीकरण 1 को हमने पूरा कंप्लीट करते हुए दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींच दी। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों तरफ हमने एरो बनाना है कि इसके और भी हल हो सकते हैं। ये एरो जहाँ तक जाता रहेगा वहाँ तक हर एक बिंदु इस लाइन के ऊपर समीकरण 1 का हल है। और इसी तरीके से समीकरण 2 के जो हल हैं ये हैं, इनको भी हमने ग्राफ पे बना लिया। ये 2 बिंदु आए, इन दोनों को मिलाकर सीधी रेखा खींच दी। ये देखिए दोनों तरफ एरो जरूर लगाना है। और ये समीकरण 2 के हल हैं। हमें सिर्फ इसे बना के ही बताना था कि दोनों को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोनों का ग्राफ हमने बना दिया। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।